हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर में जो क्लास 11th है उसकी जो एक्सरसाइज है फर्स्ट उसकी विविध प्रश्नावली हम सोल्व करेंगे और इसके अंदर विविध उदाहरण भी हम कुछ करेंगे पहले सोल्व, फिर इसके बाद में हम एक्सरसाइज जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको सोल्व करेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल है हमारा 31 नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें हमें दे रखा है कि समुच्चय ए व बी के लिए सिद्ध कीजिए कि जब हम ए इंटरसेक्शन बी का पावर ऑफ सेट निकालते हैं वो बराबर होता है कि हम ए समुच्चय के लिए अलग से पावर सेट ऑफ निकालें, फिर इंटरसेक्शन पी समुच्चय बी, यानी कि पी का अर्थ है कि पावर ऑफ सेट यानी घात समुच्चय में बी का निकालना है, एक का निकालना है, फिर दोनों का कॉमन लेना है। तो ये हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों साइड क्या आएंगी बराबर। तो हमने मान लिया कि ए बराबर कोई समुच्चय है 1 2 3 और बी बराबर है 2 3 4, यानी कुछ कॉमन भी रहना चाहिए दोनों में। इस प्रकार से हमने दो समुच्चय ले लिए। अब हमने ए इंटरसेक्शन भी निकाला तो देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 और 3, 2 और 3 यहाँ भी है तो कॉमन हो गया 2 और 3। अब हम इसका पावर ऑफ सेट निकालेंगे तो देखो दो अवयव हैं, 2 की पावर 2 करेंगे तो कितने अवयव हो जाएंगे 4, तो 4 इसके उपसमुच्चय बनेंगे। तो देखो एक 5 एक 2 3 और 1 2 3, ठीक है। तो ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी जो हमें सिद्ध करनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी ये। अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम पावर ऑफ ए निकालेंगे, यानी ए के जो उपसमुच्चय है उनका समुच्चय में बनाना है। तो देखो ए में है 3 अवयव, तो इनके टोटल कितने उपसमुच्चय बनेंगे 8। तो देखो एक तो 5 हो जाएगा, एक 1, एक 2, एक 3, एक हो जाएगा 1 2, एक हो जाएगा 1 3 और एक हो जाएगा 2 3। इस प्रकार 7 और 1 बन जाएगा 1 2 3, यानी खुद समुच्चय भी तो क्या होता है स्वयं का उपसमुच्चय होता है। फिर हम निकालेंगे पावर ऑफ बी, यानी बी समुच्चय के जो उपसमुच्चय हैं। तो इसमें अवयव हैं 2 3 4, तो एक तो हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 4। फिर 2 3 और 2 4, टू 3 2 4 3 और 4, तो कितने हो गए 7 और 1 बन जाएगा 2 3 और 4। इस प्रकार इनका जो घात समुच्चय है वो इस प्रकार बने। अब हमें निकालना इन दोनों में इंटरसेक्शन, यानी कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन देखो एक तो 5 है, एक देखो 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी है, एक 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। एक देखो 2 और 3, ये 2 और 3 यहाँ पे है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम निकाल लेंगे पी ए इंटरसेक्शन पी बी। तो देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 5 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 3 और एक हो जाएगा 2 3। इस प्रकार ये 4 कॉमन आ रहे हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये क्या है बराबर। तो हमें यही सिद्ध करना था कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए इंटरसेक्शन पी बी के बराबर है। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार आप उदाहरण से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं आसानी से। फिर है आपका एग्जाम्पल नंबर 32। इसमें हमें दे रखा है कि एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया और सूचित किया कि 720 उपभोक्ताओं ने उत्पाद ए
ठीक है, सर्वेक्षण किया है ऐसा कुछ आए तो उसको हम यू मानेंगे, एन यू। ठीक है, और फिर दे रखा 720 उपभोक्ताओं ने उत्पाद ए और 420 उपभोक्ताओं ने उत्पाद बी पसंद किया। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या है, ये हमें निकालनी है इसमें। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। फॉर्मूला है हमारा कि एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हमें इसका मान निकालना है और इसकी न्यूनतम संख्या, यानी जो मान आएगा वो न्यूनतम ही आएगा इसका। अब इसका मान दे रखा आपको 720 प्लस यहाँ इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 450 और माइनस ये वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। इसको हमें ऐसा कैसे, इसका मान भी हमें नहीं दिया है तो हमें ये न्यूनतम निकालना है। तो एक बार हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब इस पद को इधर ले आएंगे, इसको वहाँ पे ले जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पद यहाँ पे, क्योंकि इधर आएगा प्लस का, ये उधर जाएगा माइनस का, इनको ऐड करेंगे तो जाएगा 1170 एन ए यूनियन बी। अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये अधिकतम होगा, कि इसमें से ज़्यादा घटेगा तभी तो ये मिनिमम आएगा, तभी तो ये क्या होगा मिनिमम, जब ये मैक्सिमम हो। तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है कि एन ए यूनियन बी की वैल्यू या तो एन यू के बराबर हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, या हमेशा इससे कमी होनी चाहिए। ये इसको आप ध्यान में रखें, क्योंकि अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो गई तो वो क्वेश्चन सही नहीं है। इसकी वैल्यू ए यूनियन बी की वैल्यू एन यू से कम होनी चाहिए या इसके बराबर हो सकती है। तो मैक्सिमम कब रहेगी, जब इसके बराबर। तो हम इसकी वैल्यू मान लेंगे 1000 है, इसकी वैल्यू हम कितना मान लेंगे 1000, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी हो सकती है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 170। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 170। ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम है 170 होनी चाहिए। फिर आपका एग्जाम्पल नंबर 33, इसमें हमें दे रखा है कि 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 लोग ए प्रकार की कार के और 200 लोग बी प्रकार की कार के तथा 500 लोग ए और बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक थे। तो क्या ये आंकड़ा सही है, ये हमें इसमें पूछा है। सभी वैल्यू दे दी हमें। हमें निकालना है इसमें ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी की वैल्यू या तो एन यू के बराबर रहनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो ये क्वेश्चन ही गलत है। तो इसमें हमें एन यू की वैल्यू दे रखी है 500, एन ए की वैल्यू दे रखी है 400, एन बी की वैल्यू 200 और एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 50 है। क्वेश्चन में 500 गलत दे रखी है आपको, तो इसे 50 कर लें। अब हम निकालेंगे एन ए यूनियन बी। तो इसका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए की वैल्यू है हमारे पास 400 प्लस बी की वैल्यू है 200 और माइनस हो जाएगा 50। 600 में से जब 50 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 550। एन ए यूनियन बी की वैल्यू आई 550। अब ये वैल्यू देखो इससे बड़ी है तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा अनवैलिड हो जाएगा, यानी ये आंकड़े क्या हैं सही नहीं है। 550 इज ग्रेटर देन 500, जो कि गलत है।
इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा कम होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर तो एन ए यूनियन बी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है एन यू से। ठीक है, तो इस ये आंकड़े क्या हैं, सही नहीं है। फिर है आपका एग्जाम्पल नंबर 34। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, ये हमने इसके आंकड़े लिख दिए यहाँ पे, और बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान किए हैं। ठीक है, इसलिए इन वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया। फिर दे रखा है कि ये पदक कुल 58 लोगों को मिले, यानी कि इन तीनों का यूनियन एफ यूनियन बी यूनियन सी, यानी फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट तीनों को मिलाकर कुल पदक कितने मिले, 58। और केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मिले, तो एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू दे रखी है 3। तो हमें पूछा है कि कितने लोगों को 3 में से ठीक 2 खेलों के लिए जो पदक हैं वो मिले। हमें निकालना है कि ठीक 2 खेलों के लिए, 2 खेलों के लिए पदक मिले, उनकी संख्या में निकालनी है। जैसे हम इसको डायग्राम से समझें तो हमें किसका मान निकालना है, यानी कि सिर्फ 2 के लिए मिले हैं, तो देखो जो तीनों के लिए है, जो तीनों में कॉमन है, उस भाग को हमने डी से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो फुटबॉल और क्रिकेट के लिए है उसको हमने बी से रिप्रेजेंट कर रखा है। फुटबॉल और बास्केटबॉल के लिए दोनों के लिए जो कॉमन है वो है ए भाग, और इसी प्रकार देखो बास्केटबॉल और क्रिकेट के लिए है उसको हमने सी से दर्शा रखा है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, यानी ये वो आंकड़े हैं जो दोनों में सिर्फ 2 में ही कॉमन है। ठीक है, तो इस प्रकार इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम सबसे पहले हम हमारा जो 3 का फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, एफ यूनियन बी यूनियन सी। इसका फॉर्मूला होता है कि एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी, यानी तीनों समुच्चय का पहले योग होता है, फिर इनमें से माइनस होता है एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी। इस प्रकार तीनों का इंटरसेक्शन होता है, वो 2 का इंटरसेक्शन इसमें से माइनस होता है, फिर प्लस करना होता है इसमें एन तीनों का इंटरसेक्शन, एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे जो 2 खेलों के लिए मिले हैं, इनका योग हम यहाँ से निकाल लेंगे कि इनका कुल योग कितना होगा। तो ये वैल्यू हमें दे रखी है, ये भी दे रखी है, तीनों दे रखी हैं, ये भी दे रखी है और ये भी दे रखी है, तो हम यहाँ से ये वैल्यू निकालेंगे। तो देखो ये पद बाएं पक्ष में आ जाएंगे और ये पद, ये जो पद है यूनियन वाला, ये दाएं पक्ष में आ जाएगा। तो देखो कैसे हो जाएगा ये क्वेश्चन है, एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी और प्लस एन एफ इंटरसेक्शन सी बराबर
NF प्लस हो जाएगा आपका NB प्लस NC। अब ये पद होगा माइनस, तो इसमें पहले हम इंटरसेक्शन वाला पद भी लिख देते हैं, F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और माइनस कौन सा होगा, जो यूनियन है C। ठीक है, अब हमें इसमें सभी वैल्यू इनपुट करनी है। तो देखो इसका मान क्या आ जाएगा, सभी वैल्यू इनपुट करेंगे तो देखो N F इंटरसेक्शन B प्लस N B इंटरसेक्शन C और प्लस N F इंटरसेक्शन C, इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो तीनों की पहले तीनों का होगा योग, तो देखो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 38, फिर है 15 और फिर है 20। इसमें ऐड होगा तीनों का इंटरसेक्शन, उसकी वैल्यू है 3, और माइनस होगा जो कुल दे रखा हमें 58। ऐड करेंगे इन सबको तो देखो कितना हो गया, 30 20 50 50 60 65 और ये देखो यहाँ पे हो गया 5 3 8 और 8 8 ये हो गया 16। फिर देखो 2 और 1 3 3 6 6 1 7, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 में से 8 गया 8 और 7 में से 6 उड़ जाएगा तो ये बचेगा, ये हो गया इसका। तो ये तो कुल योग आया है, मतलब दो दो का कॉमन का योग आया है हमारे पास। हमें निकालना है जो A प्लस B प्लस C की वैल्यू। अब देखो A प्लस D, ये इंटरसेक्शन तो पूछा हमें, तो देखो A प्लस D B प्लस D और C प्लस D, इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। तो देखो इसे लिख देंगे हमसे A प्लस D, फिर आएगा B प्लस D, फिर आएगा C प्लस D बराबर है 18। हमें निकालनी है सिर्फ ठीक है, हमें निकालनी है A प्लस B प्लस C की वैल्यू। तो देखो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस 3D 18। और देखो D कहाँ पे है, तीनों का इंटरसेक्शन, यानी तीनों का जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है वो भाग है D, तो उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3। तो A प्लस B प्लस C 18 माइनस 3 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 9 तो 9। तो दो दो जो खेलों के लिए पुरस्कार मिले हैं उनका योग कितना है 9। इस प्रकार इसका आंसर आएगा 9। इसको आप डायग्राम से समझें, क्योंकि डायग्राम में देखो हमें दो दो खेलों के लिए निकालना है, तो A, फिर इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या है B, और यहाँ दोनों में कॉमन क्या है C। क्योंकि D यहाँ पे तीनों में कॉमन है तो इसमें भी आ रहा है ये भाग, ऐसे सोल्व करेंगे तो इसको यहाँ से हटाना होगा हमें। तो इसको ऐसे योग करके फिर A प्लस B प्लस C की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम ऐसे माइनस कर देंगे यहाँ पे। अब हमारी एक्सरसाइज जो विविध प्रश्नावली है, इसमें दे रखा है कौन सा समुच्चय किसका उपसमुच्चय है। तो हमें समुच्चय दे रखे हैं 4 और पूछा है कि कौन सा समुच्चय किसका उपसमुच्चय है। फर्स्ट में दे रखा है कि अक्ष
अक्स है वो आर से बिलोंग करता है, और अक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0, इसका जो हल है वो फर्स्ट समुच्चय ए है। तो इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन को, तो अक्स की दो वैल्यू आएंगी, गुणनखंड विधि से सोल्व कर लेंगे इसको। तो अक्स की दो वैल्यू आएंगी 2 और 6। तो ए समुच्चय के अंदर कौन सी दो वैल्यू आ गई, 2 और 6। बी के अंदर दे रखा है 2 4 6, सी के अंदर दे रखा है 2 4 6 8, इनका समुच्चय यानी सम संख्या होगा, और डी के अंदर दे रखा है 6। अब ध्यान से देखिए कि ए किस किस का उपसमुच्चय है। देखो बी का भी है, सी का भी है, तो हम लिख देंगे ए सबसेट ऑफ बी, और फिर लिख देंगे ए सबसेट ऑफ सी। इस प्रकार दोनों का क्या है, ये सबसेट है। फिर देखिए बी, तो बी सी का सबसेट है, बी सबसेट ऑफ सी, इसके सारे अवयव इसमें विद्यमान हैं, तो बी सबसेट हो जाएगा सी। फिर देखो सी है, तो सी किसी का भी सबसेट नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा यही है इसमें। अब देखो डी, तो डी सबसेट है, ए का भी है क्योंकि 6 इसमें भी विद्यमान है। डी इसका भी सबसेट है, डी सबसेट ऑफ बी, और डी इसका भी सबसेट हो गया, तो हो गया डी सबसेट ऑफ सी। इस प्रकार आप इसका पता लगा सकते हैं कौन सा समुच्चय किसका उपसमुच्चय है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पता लगाना है कि कौन से कथन सत्य हैं या असत्य, उनका कारण भी हमें बताना है। एग्जाम्पल देखिए, बताना है कि ये सही है गलत है कैसे है। तो देखो फर्स्ट में दे रखा है कि कोई अक्ष समुच्चय अक्ष अवयव है जो ए से बिलोंग कर रहा है, तथा ए पूरा का पूरा बी में है, यानी इसका क्या है, एक अवयव। तो क्या अक्ष बी का अवयव होगा, ये कथन है हमारा। तो ये अगर कथन सत्य है तो हमें समझाना है कैसे है। उदाहरण देखिए, अगर गलत है तो भी इसका उदाहरण देना है हमें। तो बताइए कथन सत्य है या असत्य। तो इसका हम पता लगाने के लिए एक समुच्चय ले लेते हैं ए, जिसमें अवयव ले लेंगे हम, जैसे हमने ले लिया 2, ये ए की अवयव लिया। फिर बी, ये दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। तो बी में देखो ए इसका पूरा ही अवयव है, तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे 2, और एक अवयव और लिख देंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए कि 2 बी का अवयव है क्या, नहीं है ना, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। कथन क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि 2 इसका अवयव नहीं है। इसका अवयव पूरा मिथिला कोष्ठक के अंदर अगर हम लिखते तो इसका अवयव होता वो, अन्यथा इसका अवयव नहीं है, तो कथन क्या है, असत्य। फिर सेकंड है, यदि ए सबसेट है बी का और बी पूरा का पूरा सदस्य किसका है, सी का, तो क्या ए सदस्य है सी का, तो यह कथन भी क्या है, असत्य। ऐसा नहीं हो सकता। देखो कैसे, देखो ए हम लिख लेंगे 1 2, ठीक है। बी लिखेंगे हम कि इसका सबसेट हो जाए ए, तो हम लिख देंगे 1 2 3। फिर सी समुच्चय ऐसा बनाना है कि बी पूरा का पूरा अवयव हो सी के अंदर, तो इस प्रकार देखो 1 3, एक अवयव हम और जोड़ देंगे। अब बताइए क्या ए इसका अवयव है क्या, नहीं है ना, क्योंकि 1 2 का ब्रैकेट के साथ इसके अंदर होना चाहिए, तब ये इसका क्या होता है, अवयव। तो ये कैसे हो जाएगा, ए नॉट बिलोंग टू सी। तो ये कथन क्या हो गया आपका, असत्य। ये हमने एग्जाम्पल देके इसको समझा दिया, ये इसका अवयव नहीं है, जबकि इसमें दे रखा है, तो कथन क्या हो गया, गलत। एग्जाम्पल क्वेश्चन है हमारा सेकंड में, थर्ड क्वेश्चन है, यदि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो क्या ए बी सबसेट है सी का, तो ये बिल्कुल कथन क्या है, सत्य। ए ले लेंगे हम 1 2, बी को कैसा लेना है ताकि ए सबसेट हो जाए बी का, तो 1 2 3, और सी को कैसे लेंगे ताकि बी सबसेट होना चाहिए सी का, इस प्रकार लेना हमें। तो देखो 1 2 3
और एक अवयव और ऐड कर देंगे 4। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही हैं एग्जाम्पल में। अब हमें पता करना है कि क्या ए सबसेट है सी का। तो देखो 1 2 और 1 2, तो इसलिए ए सबसेट है सी का। ये क्या है? कथन सत्य। ऐसे आप एग्जाम्पल लेके इसका पता लगा सकते हैं। फर्स्ट जो कंडीशन दे रखी है वो हमें अप्लाई करनी है समुच्चय में, और इसका हमें पता लगाना है। फिर दे रखा है कि ए सबसेट नहीं है बी का और बी भी सबसेट नहीं है सी का। तो क्या बताइए, ए बी सबसेट नहीं होगा सी का, इसको भी हमें एग्जाम्पल से ही पता करना है। तो देखो पहले दोनों कंडीशन हम क्या करेंगे, अप्लाई, यानी हम जैसे हमने 1 2 ले लिया, फिर बी हमने ऐसा लेना है कि ये इसका सबसेट नहीं होना चाहिए, तो हम इसको अलग ले लेते हैं, 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके दोनों अवयव इसमें विद्यमान नहीं है, अतः ये इसका सबसेट नहीं है। फिर बी भी सी का सबसेट अपसेट नहीं होना चाहिए, तो इसको इस प्रकार लेंगे, 3 और 4 ले लिया। अब बताइए ये इसका सबसेट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा ये इसका सबसेट। तो ये कथन क्या है, सत्य। ठीक है, ये ऊपर वाले का क्या है, अपोजिट ही है। जो हमने ऊपर किया है ये क्वेश्चन, इसका जस्ट अपोजिट है, तो कथन क्या हो जाएगा, सत्य। 5 नंबर देखो, इसमें आप ध्यान से देखना। इसमें दे रखा है कि अक्स कोई ए का अवयव है, फिर ए सबसेट नहीं है बी का, यानी ए बी का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो बताइए कि अक्स अवयव है बी का। तो ऐसी कंडीशन हम ये दोनों कंडीशन अप्लाई करके इसका पता लगाएंगे। तो देखो हमने ए ले लिया 1 2 3, अब ये इसका उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए, तो ऐसा हम ले लेंगे जैसे 2 3 4। ठीक है, फिर पता लगाइए कि अक्स बी का एक अवयव है क्या। तो हमने मान लिया चलो 2 है, वो इसका क्या है, अक्स है। ठीक है, ये अक्स अवयव है इसका जो दो ए में है। फिर ए सबसेट बी का नहीं है, तो अक्स बताइए इसमें भी है क्या। तो इसमें देखो 2 तो है, ऐसी कंडीशन अगर अप्लाई करें तो ये इसका अवयव हो सकता है, लेकिन प्रत्येक बार हो ये सत्य नहीं है, क्योंकि हम ऐसी भी कंडीशन बना सकते हैं जिसमें इसका अवयव ना हो। तो प्रत्येक कंडीशन के लिए सत्य होगा, तभी वो कथन क्या होगा, सत्य। जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया, जैसे 3 और 4 ले लिया इसमें, और बी में ले लिया 5 6। अब बताइए इसका कोई अवयव इसमें है क्या, नहीं है ना, ये इसका सबसेट भी नहीं है। तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारा, असत्य। इसलिए ये कथन आपका होगा असत्य, यानी प्रत्येक कंडीशन के लिए अप्लाई होना चाहिए। देखो यहाँ अप्लाई हो रहा है, जबकि यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका अवयव इसमें विद्यमान नहीं है। तो इसमें दे रखा है कि हर बार होगा, तो ऐसा आवश्यक नहीं है। फिर क्वेश्चन 6 है हमारा, यदि ए सबसेट है बी का और अक्स कोई अवयव वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या वो ए से भी बिलोंग नहीं करेगा। तो ऐसा तो कथन क्या है हमारा, तो हमें इसके लिए ऐसा ही एक एग्जाम्पल लेंगे। तो ये कथन देखो सही होगा हमारा, क्या होगा, सत्य कथन। कैसे, देखो एक समुच्चय ले लिया हमने, जैसे ले लिया हमने 2 3 4। अब भी इसका सबसेट होना चाहिए, तो देखो उसको ऐसे ले लेंगे कि 1 2 3 4 और 5। तो ये इसका सबसेट है, 2 3 इसमें भी है, 2 3 4 इसमें भी है। अब अक्स कोई बी में नहीं है, देखो कोई अवयव है वो अगर बी में नहीं है तो ए में कहाँ से होगा, क्योंकि ए वाले तो इसमें सारे होने चाहिए, ए वाले तो सारे इसमें होने ही चाहिए। तो कोई अगर बी में नहीं है
तो वो ए में भी नहीं होगा, ये कंडीशन जब अप्लाई हो, ठीक है, क्योंकि ए सबसेट है बी का। तो अगर बी में है तो ए में अपने आप होगा, अगर बी में नहीं है तो बी ए में भी नहीं होगा फिर वो। तो इस प्रकार ये कथन क्या है हमारा सत्य। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दे रखा है कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। ये कंडीशन हमें दे रखी है कि ए और बी का यूनियन करेंगे वो ए यूनियन सी के क्या होगा, बराबर। तथा एक कंडीशन दे रखी है आगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए और बी में जो कॉमन है वही ए और सी में कॉमन है। तो दिखाइए कि बी बराबर क्या है, सी। ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो हम ये कंडीशन लेंगे, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। अब हम दोनों तरफ ए को घटाने पर ए समुच्चय को हमने दोनों तरफ घटा दिया, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस ए, और इधर हो जाएगा ए यूनियन सी माइनस ए। अब देखो ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी पूरा है, इसमें से अगर अब ए हटा दें तो देखो हमने ए यूनियन बी है, इसमें से ए हटा दिया, ये पार्ट हटा दिया, तो क्या बचेगा, कंप्लीटली बी बचेगा पूरा, है ना। डायग्राम से आप समझिए, देखो ए यूनियन बी होता है दोनों का पूरा कंप्लीट भाग, इसमें से अगर ए हटा देंगे तो कौन सा भाग बचेगा, बी। तो ये तो हो जाएगा बी के बराबर। इसी प्रकार देखो ये हमने ए ले लिया और ये हमने सी ले लिया, ए सी। अब देखो ए यूनियन सी यानी दोनों का पूरा भाग, इसमें से अगर ए हटा दें यानी ये हमने हटा दिया तो क्या बचेगा, ये कंप्लीट ये पूरा सी बचेगा यहाँ पे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। इस प्रकार बी बराबर सी ऐसे आप सिद्ध कर सकते हैं। इसमें डायग्राम बना के आपको दिखाने हैं कि अगर इसमें से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, सी। फिर दे रखा है हमें, दिखाइए कि निम्न 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। इसका अर्थ है कि यदि किसी समुच्चय पर हम एक प्रतिबंध लगा देते हैं तो ये चारों प्रतिबंध अपने आप ही उसमें अप्लाई हो जाएंगे। जैसे हम इसके लिए एक समुच्चय बनाते हैं कि ए सबसेट होना चाहिए बी का, तो ए हमने लिख दिया 1 2 3 और बी हमने लिख दिया कि भाई क्या होना चाहिए 1 2 3 और 4, यानी ये इसका सबसेट होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन हमने अप्लाई कर दी इसमें, ठीक है। अब हमें ये 3 कंडीशन है ये भी चेक करो, तो ये तीनों अप्लाई होनी चाहिए इसमें। तो देखो ए को बी में से घटाओ तो हम करेंगे ए माइनस बी। तो देखो ए में से जब बी घटाएंगे तो 3 अवयव हैं इसमें, तीनों हट जाएंगे तो क्या बचेगा 5। देखो ऐसे 1 2 3 माइनस 1 2 3 4, तो क्या बचेगा इसमें, तीनों अवयव हैं, ये तीनों अवयव इसमें से हटा देंगे तो क्या बचेगा 5। तो ये कंडीशन क्या हो गई, अप्लाई। इसी प्रकार तीसरी कंडीशन है, देखो क्या है कि ए यूनियन बी हमेशा बी आएगा। तो देखो इनका यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी, देखो क्या आएगा 1 2 3 और 4, यानी कंप्लीटली क्या आ गया, बी। इसलिए ये कंडीशन भी सत्य है, ये भी अप्लाई हो रही है इसमें। फिर देखो फोर्थ कंडीशन, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है 1 2 और 3, ये क्या है, यही तो आ गया वापस, तो ये कंडीशन भी अप्लाई है। इस प्रकार आप अगर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये चारों कंडीशन अपने आप ही उस समुच्चय पर क्या हो जाएंगी, लागू।
फिर है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें दे रखा है कि ए सबसेट है बी का, तो दिखाइए कि सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। तो हमें यह कंडीशन अप्लाई करनी है समुच्चय पर। हम ऐसा समुच्चय बनाएंगे जैसे हमने लिख दिया 1 2, फिर बी लिख दिया हमने 1 2 3। अब सी भी है इसमें, तो सी भी लिखो। तो देखो सी कुछ ऐसा बनाओ ताकि कुछ इसमें से घटाया जा सके। जैसे हमने लिख दिया 1 3 4 और 5, ये हमने सी बना दिया। तो फर्स्ट कंडीशन लागू हो रही है। अब हमें ये चेक करना है इसमें, ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो देखो पहले सी माइनस बी निकालो, सी में से बी वाले अवयव उठा दो। तो देखो क्या क्या हटेगा 1 और 3, तो 1 और 3 यहाँ से हटाएंगे तो क्या आएगा 4 और 5। फिर निकालिए हम यहाँ से सी माइनस ए। तो सी में से एक के अवयव उठाओ, तो देखो सिर्फ 1 हटेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 है तो 1 यहाँ से हटा देंगे तो क्या आएगा 3 4 5। अब बताइए ये इसका क्या है, सबसेट है। ये सी माइनस बी इसका सबसेट हो गया अपने आप ही। ये हमें प्रूव करना था कि सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। ये कंडीशन हमें प्रूव करनी थी। तो एग्जाम्पल से हमने इसको सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि जब हमें ए का घात समुच्चय निकालेंगे वो बराबर किसी होगा बी के घात समुच्चय के। अगर ये दोनों बराबर हैं तो दोनों समुच्चय भी क्या होंगे बराबर। तो हम इसको ऐसे सिद्ध कर सकते हैं कि हम ए और बी को बराबर ले लें और फिर हम सिद्ध कर दें कि पी ए बराबर क्या होगा पी बी, यानी दोनों का घात समुच्चय बराबर होगा। तो हम एक ऐसा उदाहरण ले लेंगे 1 और 2 और बी ले लेंगे, दोनों बराबर हैं तो वो भी 1 और 2 ही होगा। अब इनका पावर ऑफ सेट निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 5 और फिर देखो 1 2 और 1 2, ठीक है। और देखो ये सेम अवयव है तो सेम इसी का क्या बनेगा ये बनेगा, तो पी बी भी यही हो जाएगा। तो इसलिए पी ए बराबर क्या होगा पी बी। इस प्रकार जब समुच्चय बराबर होंगे तो उनका जो घात समुच्चय है वो भी क्या होगा बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 है किन्हीं भी दो समुच्चय ए और बी के लिए पावर ऑफ सेट ए यूनियन पावर ऑफ सेट बी बराबर पावर ऑफ ए यूनियन बी, क्या ये बराबर होगा हमेशा। ये हमें प्रूव करके ऐसा दिखाना है कि ऐसी कंडीशन दिखानी है जिसमें ये सत्य नहीं हो। तो हम ए बराबर ले लेंगे 1 2, बी बराबर ले लेंगे 3 और 4, ठीक है। अब हम पहले निकालेंगे ए यूनियन बी, तो हम यहाँ पे निकालेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आ जाएगा 1 2 3 और 4, चारों अवयव शामिल होंगे इसमें। अब हम इसका पावर सेट निकालेंगे ए का, तो वो हो जाएगा, अब ये भी निकाला हमने 5 1 2 और 1 2, फिर पी ओ पी तो हो जाएगा 5 3 4 और 3 और 4। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में दे रखी है कि इन दोनों का यूनियन करना है। तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, यानी ये सारे अवयव आ जाने चाहिए। 5 भी आना चाहिए, 1 भी आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए और 1 2 भी आना चाहिए, फिर 3 भी आना चाहिए, 4 भी आना चाहिए आपका, और 3 और 4 भी आना चाहिए। ये इतना अवयव इसमें आएंगे। अब इसका हम पावर ऑफ सेट निकालेंगे तो इसका पावर ऑफ सेट अलग होगा। देखो कैसे होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी।
देखो एक तो 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर हो जाएगा 4, फिर 1 2, फिर हो जाएगा 1 3। अब देखो ये बराबर नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे बनेंगे आगे, तो इसमें 1 3 है और इसमें 1 3 नहीं है, तो ये कंडीशन क्या है, हमेशा सत्य नहीं है। ये हमने एग्जाम्पल दे दिया। आप इसको कंप्लीट निकाल लें और दोनों को बराबर ऐसे लिख दें, पी ए यूनियन पी बी नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी। ये कंडीशन हमेशा अप्लाई नहीं होती है।